औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको सबक पढ़ाया है जिसका अनवान था आदमी नामा नज़म की सूरत में, वो मैंने आपको पहले 2 दिनों में पढ़ाया है। आज हम तीसरे दिन इसके सवालात वगैरह करेंगे। आप अपनी किताब का सफ़े नंबर 118 निकालें, जहाँ पर पहले हम जो इसमें मुश्किल अल्फाज आए हैं उन पर नज़र दौड़ाएंगे। नज़र रखो, लफ्ज़ और माने मुफलिस माने गरीब, गद्दा माने बकारी, ज़रदार माने दौलतमंद, बेनवा गरीब, नेमत खुदा की दी हुई अच्छी खबर, जान को वारना जान कुर्बान करना, पगड़ी उतारना बेइज्जत करना, बेबहा कीमती, बदतर ज़्यादा खराब, बदनुमा बुरा दिखाई देने वाला, चांद का टुकड़ा बहुत हसीन, खुतबा खवां खुतबा पढ़ने वाला, अशराफ नेक, फ़कीर अदना, कहता है माने कहलाता है। ये थे प्यारे बच्चों इस सबक में जो हमें मुश्किल अल्फाज आए उनके माने हम आगे पढ़ेंगे, सवालात पर नज़र लगाएंगे। जो पहला सवाल है वो है इस तरह, इस नज़म में आदमी की मुतज़ाद खुसूसियतें बयान की गई हैं। तलाश करके मुतज़ाद लफ्ज़ लिखे, मसलन बादशाह मुफलिस। यहाँ हमें यह सवाल किया कि जो नज़म आपने पढ़ा है इसमें आदमी की मुख्तलिफ़ खसलतों पर नज़र दौड़ाई गई है, जैसे उनके मुतज़ाद आप लिखें। जवाब इस तरह, इस नज़म में जो आदमी की मुतज़ाद खुसूसियतें बयान की गई हैं उनके मुतज़ाद दर्जे झेल हैं। मसलन मैंने यहाँ कुछ अल्फाज निकले हैं जिनका मैंने ज़िद भी लिखा है, आप नज़र रखो। लफ्ज़ ज़िद, बादशाह का मान ज़िद है फ़कीर, इसी तरह मुफलिस, मुफलिस का ज़िद है दौलतमंद, साहिब इज़्ज़त फ़कीर, गोरा काला, गद्दा शाह, अशराफ कमीने, पीर मुरीद, बुरा। अच्छा, दूसरा सवाल है, नज़म के दूसरे बंद में समाज के किस तबके का बयान किया गया है। हमें यहाँ ये कहा गया है कि आप ये बताओ कि समाज के किस तबके की मतलब बात कि समाज में मुख्तलिफ तबके होते हैं। जवाब है, नज़म के दूसरे बंद में मुसलमान तबके का बयान किया गया है, क्योंकि वहाँ सिर्फ नमाज, कुरान, मस्जिद वगैरह का जिक्र किया गया है। तीसरा सवाल है, नज़म का अनवान आदमी नामा क्यों रखा गया है। हमें यहाँ ये कहा गया है कि इसका अनवान आदमी नामा। जवाब है, नज़म का अनवान आदमी नामा इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी नज़म में आदमी का जिक्र किया गया है, इसीलिए अनवान आदमी नामा रखा गया है। चौथा सवाल है, शायर ने काले आदमी को उल्टे तवे से तशबीह दी है, बताएं गोरे आदमी को किस चीज़ से तशबीह दी गई। जवाब है, शायर ने गोरे आदमी को चाँद से तशबीह दी है। ये आपके लिए प्यारे बच्चों जो आखिरी सवाल है, याद कीजिए आप इस नज़म में हर 4 मिसरों के बाद एक मिसरा रखा गया। जो ये नज़म हमने पढ़ी है इसमें 4 मिसरे और 5वां मिसरा भी रखा गया। इस तरह पूरी नज़म को 5 मिसरों में तरतीब दिया गया। वाज़ह रहे प्यारे बच्चों की वो नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुख्मिस कहलाती है। इस नज़म को मुख्मिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज इसका सवालात भी किए हैं। इंशाअल्लाह आगे हम और कोई लेसन उठाएंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़।